एक खौफनाक कहानी, फर्स्ट नाइट किलर का आतंक। यह कहानी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पर आधारित है, जहां अनुदीप नाम का एक होनहार युवक यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। उसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में होता है जहां रेप के मामले बहुत ज्यादा थे। अनुदीप के गांव पहुंचने पर उसे जल्द ही एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। गांव में राधा और तिरुपति नाम का एक शादीशुदा जोड़ा था। तिरुपति अपनी शराब की लत के कारण राधा को परेशान करता था। राधा अक्सर अपने पति के मर्दानगी पर तंज कसती थी, क्योंकि तिरुपति शराब पीकर भी राधा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता था। राधा और तिरुपति कपड़े धोने और प्रेस करने का काम करते थे। कहानी में एक और पात्र है, चंदू, जो तिरुपति का भाई था और काफी आवारा किस्म का लड़का था। एक रात गांव में एक शादी होती है और चंदू उस शादी में खूब शराब पीता है। अगली सुबह शादीशुदा लड़की की लाश मिलती है। गांव में दहशत फैल जाती है। अनुदीप घटना स्थल पर पहुंचता है और देखता है कि लड़की के हाथ बंधे हुए थे, जिससे पता चलता है कि यह रेप और मर्डर का मामला था। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है जो रात में दारू पी रहा था। पुलिस की पिटाई से डरकर वो लड़का गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था, वह अनुदीप के पैरों पर गिरकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अनुदीप को शक होता है, क्योंकि वो लड़का बताता है कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था और वह दारू पीकर उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, न कि मारने की। अनुदीप बोतल फेंक कर लड़के को पकड़ने को कहता है और लड़का अपने उल्टे हाथ से बोतल पकड़ लेता है। अनुदीप समझ जाता है कि वो हत्यारा नहीं है, क्योंकि हत्यारे की पहचान 25 से 30 साल के एक शख्स और 10 नंबर के जूते के निशान से हुई थी और हत्यारा लेफ्टी था। अनुदीप उस लड़के को छोड़ देता है। राधा और तिरुपति को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए वे डॉक्टर के पास जाते हैं। तिरुपति की शराब की लत बढ़ती जा रही थी और राधा की शिकायत थी कि वह उसके साथ सोता नहीं, बस बगल में पड़ा रहता है। कुछ समय बाद एक और हत्या होती है और यह भी एक नवविवाहित लड़की की थी, जिसने अपनी फर्स्ट नाइट की ड्रेस भी नहीं उतारी थी। उसका भी रेप हुआ था। पुलिस अनुमान लगाती है कि यह एक साइकोपैथ किलर है जो फर्स्ट नाइट वाली लड़कियों को निशाना बना रहा है। अनुदीप अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसने ऐसे सीरियल किलर के बारे में पढ़ा है जो फर्स्ट नाइट के बाद लड़कियों का अपहरण करता है और उनका रेप करता है। क्राइम सीन से उन्हें लड़की का फोन मिलता है, जिसे चार्ज करने पर एक वीडियो मिलती है। वीडियो देखकर सभी पुलिस वाले सदमे में आ जाते हैं। वीडियो में एक शख्स लड़की को धमकाते हुए उसकी फर्स्ट नाइट की डिटेल्स पूछता है और न बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। लड़की डरकर सब बता देती है और उसके बाद वह आदमी लड़की के साथ इंटीमेट होता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। वीडियो में सिर्फ आदमी की आवाज थी। इधर चंदू कई लड़कियों को घूरता हुआ दिखता है। बाद में पुलिस सभी से आवाज का सैंपल लेती है और चंदू को भी वह वीडियो की आवाज सुनाई जाती है। चंदू अपने भाई तिरुपति से कहता है कि यह आवाज किसी फोटोग्राफर की लग रही है। पुलिस फोटोग्राफर को पकड़ती है, लेकिन उसकी आवाज मैच नहीं होती और उसके पास पुख्ता सबूत थे कि हादसे के वक्त कि वह वहां नहीं था। गांव का सरपंच अपनी बेटी की शादी का न्योता लेकर थाने आता है। अनुदीप उसे शादी टालने को कहता है, लेकिन सरपंच नहीं मानता और धूमधाम से शादी करवाता है। अनुदीप कुछ अधिकारियों को अंदर रहने का आदेश देता है। फर्स्ट नाइट के बाद सरपंच की बेटी अपनी दोस्त को स्टेशन छोड़ने जाती है और पुलिस वाले भी साथ होते हैं। तभी एक ट्रेन आती है और पुलिस वालों का ध्यान बढ़ते ही लड़की गायब हो जाती है। वही शख्स जो अपना चेहरा ढके था, जंगल में लड़की के साथ इंटीमेट होता है और फिर उसे मार देता है। पुलिस वहां पहुंचती है और वह हमलावर सब पर हमला करता है। अनुदीप उसका पीछा करता है और पत्थर मारकर उसे गिरा देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चंदू निकलता है। चंदू को जेल हो जाती है। सभी पुलिस उसे मारते हैं। सरपंच वहां आता है और कहता है कि उसने उसकी बेटी को मारा है, इसीलिए उसे मुझे सौंप दिया जाए। पुलिस अधिकारी मना करते हैं, लेकिन सरपंच 10 लाख रुपए देता है और कहता है तुम लोग एक लड़के को संभाल नहीं पा रहे हो। पुलिस वाला पैसे के लिए मान जाता है। अनुदीप यह देखकर हैरान रह जाता है। पुलिस वाला बेशर्मी से बताता है कि सरपंच उसे ले गया और उसने पैसे खा लिए।
वह कहता है हमारी भी जेब है, बच्चे हैं, खर्च चलाना पड़ता है, जिंदगी फैशन से नहीं पैसों से चलती है। अनुदीप निराश हो जाता है क्योंकि वह चंदू को बचाना चाहता था पर कुछ कर नहीं पाता। तिरुपति और राधा अनुदीप के पास आते हैं और कहते हैं कि चंदू शरीफ है, उसकी खुद की बेटी की शादी होने वाली थी, वह ऐसा क्यों करेगा। अनुदीप कहता है मैं शरीफों को जानता हूँ लेकिन सब शरीफ नहीं होते। सरपंच चंदू के शरीर पर कट लगाता है, वह उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि तड़पाना चाहता था। राधा और तिरुपति उसे छुड़ाने की भीख मांगते हैं लेकिन सरपंच नहीं मानता क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं करता, वकील भी ज्यादा पैसे मांगता है। तभी अनुदीप को फोन आता है कि एक और मर्डर हुआ है और इसका मतलब था कि चंदू असली हत्यारा नहीं था। सरपंच को गुस्सा आता है और वह अनुदीप को कहता है कैसे ऑफिसर हो, किलर को नहीं पकड़ पा रहे, तुमसे अच्छे तो किसान हैं जो कम से कम अपने खेत की रक्षा तो कर लेते हैं, तुम पुलिस होके भी गांव की रक्षा नहीं कर पा रहे। अनुदीप समझाता है कि उन्होंने बस उसे पकड़ा था लेकिन वह चंदू को फंसाकर भाग गया, यह बहुत खतरनाक किलर है। बाद में सरपंच चंदू के इलाज का पूरा खर्चा उठाता है और राधा को पैसे भी देता है लेकिन राधा यह कहकर मना कर देती है कि वह इन पैसों को इलेक्शन में खर्च कर ले। अनुदीप परेशान था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे शादी करने को कहती है ताकि किलर को पकड़ने का मौका मिले। अनुदीप मना करता है क्योंकि यह बहुत रिस्की था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि जब वह ड्रग्स के चंगुल में थी तो सबने उसका साथ छोड़ दिया था लेकिन अनुदीप ने उसे बचाया और आज वह उसी की वजह से जिंदा है। वह अपने पति पर यह आरोप नहीं लगने दे सकती कि वह एक किलर को नहीं पकड़ पा रहा। अनुदीप मान जाता है और मीडिया में आकर किलर को चैलेंज करता है, हिम्मत है तो सामने आ। अनुदीप की शादी होती है और सब खुश थे। तिरुपति, चंदू और फोटोग्राफर शराब पीते हैं। फोटोग्राफर कहता है कि अनुदीप की पत्नी बहुत सुंदर है। तिरुपति कहता है कि जल्दी शादी कर ले। रात में राधा अपने बेड के नीचे एक बॉक्स देखती है, वह बॉक्स खोलती है तो उसमें लड़कियों के अंडरगारमेंट्स, पायल और अंगूठियां मिलती है। राधा डर जाती है और सरपंच के पास जाकर पूछती है क्या यह अंगूठी आपकी बेटी की है। सरपंच उदास होकर हाँ कहता है। राधा और डर जाती है और सभी पीड़ितों के घर जाती है। तिरुपति अनुदीप के घर कपड़े लेने आता है। राधा अनुदीप को फोन करती है पर वह नहीं उठता। राधा बहुत डरी हुई थी, वह बार बार फोन करती है। आखिरकार अनुदीप फोन उठाता है और राधा डरते हुए कहती है आपकी वाइफ को चेक करिए, किलर कोई और नहीं मेरा पति तिरुपति है। हमें दिखाया जाता है कि तिरुपति अनुदीप की पत्नी के साथ इंटीमेट हो रहा था। राधा जल्दी से अपने पति के कपड़े कुत्ते को सुंघाती है। कुत्ता जंगल में कुएं के पास जाता है। राधा चिल्लाती है कोई है बचाओ। तिरुपति गुस्से में कहता है चुप हो जा। राधा बार बार चिल्लाती रहती है। तिरुपति गुस्से में कहता है राधा तेरी वजह से आज मैं ऐसा बना हूँ। हमें पता चलता है कि तिरुपति की शादी राधा से इसलिए हुई थी क्योंकि राधा के पिता की मृत्यु हो गई थी और तिरुपति को राधा से शादी करने का मौका मिला था। तिरुपति कहता है तुझसे शादी करना एक सपने जैसा है। राधा ताना मारती है कुछ के सपने पूरे हो रहे हैं तो कुछ के टूट रहे हैं। वह बेड पर लेटती है और कहती है यही शायद मेरी किस्मत में हो। वह कहती है चलो जल्दी शुरू हो जाओ। तिरुपति उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। राधा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती जिससे तिरुपति को गुस्सा आता है। वह उसे छूता है और राधा कहती है लड़कियां सही कह रही थी कि तुम सबको बहन की तरह ही ट्रीट करते हो, मुझे तुम अपनी वाइफ की तरह ही ट्रीट करोगे ना। तिरुपति को शर्म आती है। वह कहता है कि वह इंटीमेट नहीं हो सकता। राधा हर वक्त उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन वह एक लड़की की फर्स्ट नाइट देखता है, उसे मजा आता है। वह लड़की को पकड़ता है, उसकी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, यह चेक करने के लिए कि उसमें मर्दानगी है या नहीं, क्योंकि राधा उसे बहुत ताना मारती थी और वह किसी और को बताना नहीं चाहता था। इसीलिए तिरुपति उसे जान से मार देता है। तिरुपति राधा से कहता है मैं मर्द हूँ, मुझ में मर्दानगी है, मैं नामर्द नहीं हूँ। पहली लड़की के साथ करके मुझे बहुत मजा आया और यह आग शांत नहीं हुई। राधा कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मजाक को इस तरीके से लोगे और तुम लड़कियों को मारोगे। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था और मैं तुम्हें करने भी नहीं दूंगी, भले ही मुझे तुम्हें मारना ही क्यों न पड़े। तिरुपति राधा को धक्का देता है और राधा कीचड़ में गिरकर बेहोश हो जाती है। तिरुपति अनुदीप की पत्नी के साथ इंटीमेट हो रहा था। राधा को होश आता है, वह हिम्मत करके उठती है और फावड़ा लेकर तिरुपति का सर काट देती है। अपनी साड़ी अनुदीप की पत्नी को देती है और ऐसे ही वह अपने पति का कटा हुआ सर
पुलिस स्टेशन ले जाती है। हमें पता चलता है कि तिरुपति की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका सेकेंड भाग आ चुका है, जिसका एक्सप्लेन अगर आपको सुनना होगा तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।